स्वामी जी। जी। स्वामी जी, ये जो मंत्र शक्ति है, ये कैसे काम करती है? क्या हम मंत्रों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं? इस पर बताएं कुछ। मंत्र और शक्ति दोनों अलग अलग है। मंत्र का मतलब शब्द और शक्ति का मतलब आप कितना जानते हो? काफी हद तक आप जानते हो कि शक्ति क्या है। उसको हम शब्दों में समझाना बड़ा मुश्किल है। कार चल रही है तो कार में क्या चल रहा है? डीजल, पेट्रोल या कुछ लोहा लक्कड़? वो जो शक्ति जनरेट हो रही है वो किस चीज से हो रही है? इलेक्ट्रिक कारों में मैग्नेट फील्ड काम कर रहा है। डीजल, पेट्रोल वो भी बर्निंग हो रहा है इंजन में, कुछ ना कुछ। बट वो शक्ति तो दिखाई नहीं दे रही। कार चलती दिखाई दे रही है, कोई भी है चलता दिखाई दे रहा है। ऐसी हमने जब शक्ति की बात की है तो शक्ति के साथ एक जो सोचने वाली चीज है कि वो मैग्नेट पावर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हमारे शास्त्रों ने जो शब्द दिया है गुरु, वो गुरु उस गुरुत्वाकर्षण से एब्रीवेट किया हुआ है। गुरु बना लेना और गुरु क्या देगा? गुरु उस शक्ति से ओतप्रोत कर देता है। ऐसे समझ लो, गिफ्ट ही वो शक्ति को देता है। वो शक्ति क्या? उसी को हमने शास्त्रों में सीता माँ गुरु वरण कराने के लिए लेके जा रहे हैं। सीता माँ को स्वयंवर जो कराने ले जा रहे हैं वो शक्ति के साथ स्वयंवर है। और उस शक्ति ने प्रूफ कर दिया कि वो धनुष उठा सकती है। जनक समझ गए हैं कि जब ये धनुष उठा ले रही है इसका मतलब ये विवाह योग्य होगी। खैर कहानियां गोल गोल घूमती है हमारी। तो गुरु भी उस शक्ति से आपको वर्ण कराता है, चाहे वो लेडी शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। शरीर मायने नहीं रखता, बट शरीर के अंदर जो, जिसको हम मैं कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, जो कुछ भी, जैसे आप ही हो तो बातचीत करने के लिए तो हम नाम तो लेंगे ही था, है? तो उस नाम के, अमुक नाम के व्यक्ति के साथ गुरु, चाहे वो संकल्प करे, इच्छा करे, कुछ भी करे, गिफ्ट करे, वो गुरु का काम है। वो किस ढंग से देता है, कितना भी डिस्टेंस हो या डिस्टेंस ना भी हो, तो ये गुरु के हाथ में तो नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये भी एक मिरेकल है कि गुरु की इच्छा मात्र से, या पात्र, वो व्यक्ति पात्र की पात्रता उसके अंदर कितनी है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है सिस्टम वहां पे। जितनी जरूरत है वो उतना फ्लो बह जाता है और एक तत्काल आमूल चूल परिवर्तन उस सामने वाले में देखने को मिलता है। सपोज हमने गाड़ी स्टार्ट की, पेट्रोल गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, तो गाड़ी स्टार्ट करते ही तो गाड़ी वाइब्रेट भी करेगी, एक्शन भी करेगी, चल के भी दिखाएगी, उसकी नहीं सिस्टम उसका काम कर रहा है। ऐसे ही यहाँ चाहे वो कोई मंत्र के साथ कनेक्ट करके दे रहा है, उससे पहले हम बोले कि खाली मंत्र राम राम श्याम श्याम जो भी हम करते हैं, हरिओम जो भी हम मंत्र करते हैं, फिर हम बोलते हैं मंत्र हमारा काम नहीं करता है। मंत्र कहाँ से काम करेगा? मंत्र में शक्ति तो है नहीं। मंत्र के साथ मंत्र शक्ति काम करती है, यानी शक्ति काम करती है, मंत्र काम नहीं करता। और जब तक मंत्र शक्ति से ओतप्रोत नहीं होता है तब तक मंत्र का प्रभाव नहीं आता। छोटे लेवल पे वो जो झाड़ा फूका करने वाले, दांत दर्द ठीक कर दिया, किसी का बुखार उतार दिया, वो भी कहीं ना कहीं उसके जप आदि करके उतनी शक्ति अर्जित करके उस मंत्र के माध्यम से उपयोग करते हैं, तब जाके वो मंत्र काम करता है। और इस योग और ध्यान के पथ के ऊपर यह शक्ति का उद्गम है, यह शक्ति का ही उदय और अस्त है। आप कितना समझ पा रहे हो? या आप समझो कि शक्ति के रूप में कृष्ण के हाथ में हमने बॉल देखी है, कृष्ण के हाथ में हमने सुदर्शन देखा है, जो भी उनके आयुध है, बांसुरी देखी, वो क्या इशारा समझो तो वो मैग्नेट पावर है जो उसको चलाना जानते हैं, बजाना जानते हैं। भगवान कृष्ण इशारा करते हैं, सुदर्शन एक्शन मोड में आ जाता है।
तो यहाँ एक्शन मोड में क्या आ रहा है, वो शक्ति अपना डांस दिखाती है, जो भी कृत्य करना होता है। तो यह शक्ति का खेल है, आपके अंदर हमारे अंदर आया क्या, शक्ति। आप जब सो के उठ रहे हो तो उठा क्या, हम बोलते हैं कि ओ महाराज जी जग गए, महाराज जी नहीं जग गए, उस शक्ति मां को तो कोई नहीं पहचान रहा, उस शक्ति मां ने महाराज जी का नाम आगे कर दिया, फलाने उठ जाओ, तो उठा क्या, वो शक्ति है। और जब शक्ति उठी है तो जरूर कुछ ना कुछ काम तो करना है ना, कुछ ना कुछ काम मिले ना, उस काम को निपटाने के लिए वो, यह शक्ति का ही उदय और अस्त है। हम बोलते हैं यह शक्ति ही पैदा होती है और शक्ति ही मर रही है। शरीर से क्या निकल गया, शक्ति निकल गई। लक्ष्मण की शक्ति लग गई नहीं, शक्ति निकल गई। लग और निकल में कोई ज्यादा अंतर नहीं, तो बोला उनको तो शक्ति निकल गई। अब निकल गई तो शक्ति ही आ रही है, शक्ति ही जा रही है। शरीर तो प्राण चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखता, हार्ट आपका स्पंदित कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं रखता, बट व्यक्ति उसमें है ही नहीं, उसके अंदर कोमा में गया हुआ व्यक्ति किस काम का है। तो हम बोलते हैं वो तो वो पड़े हुए हैं, बरसों से पड़े हुए। तो मेन चीज वो शक्ति ही इस जगत में काम करती हुई दिखाई देती है, चाहे वो यंत्रों के माध्यम से, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से। तो मंत्र में जो पावर है वो उस व्यक्ति की पावर नहीं है, उस शक्ति का स्रोत कहीं कनेक्ट हो गया है। अब कितना पल्ले पड़ा होगा आपके, ये आपके ऊपर है जी। तो क्या स्वामी जी जैसे ये मंत्र हम करते रहते हैं तो एक वक्त आने के बाद ये सब मंत्र छूट जाता है, तो तब क्या अवस्था होती है, क्या स्थिति बनती है, क्यों छूट जाता है ये मंत्र, क्यों एक लगता है कि कुछ अब नहीं बोल पा रहे हैं हम मंत्र। हम कह सकते हैं कि जहां गुरु कृपा हो, जहां गुरु का आशीर्वाद हो, यानी वो लाइव गुरुत्वाकर्षण के एक्टिव हो गया उसके अंदर, चाहे वो मूलाधार है, सब कहीं भी, हम चक्रों के चक्कर में ना पड़े, हम इतना ही बोलेंगे कि कहीं उस गुरु ने कृपा कर दी है, उस मंत्र के साथ शक्ति दी है, और साथ में बोल दिया है तू ये करते रहना, घंटा 2 घंटा 5-10 मिनट रोज करना। यदि तू निश्चित समय पे करता है तो एक दिन कुछ होगा तेरे अंदर, क्या होगा वो भी बता दो। मैं भी उस अवस्था से गुजरा हूं, मजा आता है मुझे बताने में। क्यों, वहां तो बताया जाता है किसी को कहना नहीं, लेकिन मेरे को कहने तब भी रुचि थी और आज भी रुचि, बताता हूँ। अब तो चलो समय बहुत लंबा हो गया, ये 40-45 साल किधर निकल गए नहीं पता। तो मैं भी गुरु प्रदत्त उस मंत्र को लेकर के हम ऐसी करता रहता था बैठा बैठा। सुबह जल्दी उठ जाना, नहा धोकर के बड़े पवित्र होकर के बैठते थे। मुझे पता भी नहीं था कि होगा क्या, लेकिन इतना जरूर बोला था हमारे गुरुदेव ने, कुछ भी हो सकता है, और जब हो कुछ तो उसको होने देना, इतना जरूर बताया था। तो वो मंत्र जपते समय तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन अचानक मंत्र जपने के बाद मैं दंडवत प्रणाम जरूर करता था, जो यहाँ धूप बत्ती वगैरह करता था, और जैसे ही मैं वो